हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे न्यू चैप्टर क्लास 10 का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? वो नंबर्स जो हम अरेंज करते हैं स्क्वायर में। अगर सपोज मैंने नंबर लिखा है 1, 2, 3 और 4, इसको हम कहेंगे मैट्रिक्स, जिसमें नंबर्स आर अरेंज्ड in the form of rows and column। अब रोज और कॉलम क्या होते हैं? रोज एक स्ट्रेट लाइन में, कॉलम्स डाउनवर्ड एरो। अगर हमें इसका ऑर्डर पता करना हो, कैसे करेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे डिनोट करेंगे? पहले नंबर ऑफ रोज काउंट करो कितने हैं। वो नंबर 1 रो, नंबर 2 रो, तो इसको क्या कहेंगे? नंबर ऑफ रोज पहले। नंबर ऑफ कॉलम कितने बन रहे हैं? कॉलम 1, कॉलम 2। दैट मीन्स कि वो क्या आ गया हमारा 2। तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया? 2 × 2 मैट्रिक्स। क्लियर है? अब टाइप्स के बारे में देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं 6 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। फर्स्ट होता है रो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जो एक स्ट्रेट लाइन में चलते हो, दैट मीन्स कि 1, 2, 3, वो क्या हो गए? रो मैट्रिक्स हो गए। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें टाइप की, वो होगा कॉलम मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जो कॉलम बनाती हो, अगर सपोज A, B, C। क्लियर है? ये होता है कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम थर्ड टाइप की बात करें, वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जो स्क्वायर शेप बनाती हो, अगर सपोज A, B, C और D है, तो ये क्या बन रही है? स्क्वायर बन रहा है। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, वो होगा एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स मैच ना होती हो। अगर सपोज मैं कह रहा हूँ A, B, C, D, E, F, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, नंबर ऑफ रोज 2 बन रही है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। दैट मीन्स कि नो मिसमैच हो रहा है। तो दैट मीन्स कि क्या हो गया? ये होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं A, B, C, D, E, F, तो ये भी क्या होगी? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी है। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करें, फिफ्थ मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल्स वैल्यू गिवन हो और बाकी वैल्यूज़ क्या हो? कुछ भी नहीं। सपोज 0 हो, वहाँ पर 0, तो उसे हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स ऐसे भी बन सकती है या फिर ऐसी शेप में भी बन सकती है। क्लियर है डायगोनल मैट्रिक्स? अगर हम बात करें लास्ट मैट्रिक्स की, वो होगी यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, या हम इसको बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यूज़ डायगोनल्स की गिवन होगी और बाकी नंबर्स क्या होंगे? ज़ीरोस। या अब ऐसे भी हो सकती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें हम सिर्फ 0 और 1 से हम बात करें, उसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अब न्यू टॉपिक है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को वो कहते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल ली कि अगर सपोज A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स मेरा कोई नंबर है A, B, C, D, E, F। अगर हम इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, दैट मीन्स कि इसको हम इंटरचेंज करेंगे, तो क्या होगा? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएगी। सेकंड भी सेम होगा, T, E, F। ये हो गया उसका ट्रांसपोज। क्लियर है आपको? अगर हम आगे बात करें कि हमने अगर कोई दो मैट्रिक्स को प्लस करना है, अगर मैं सपोज बात करूं A हमें गिवन है सपोज 1 2 3 4,
और हमें अगर बी गिवन है -1, 2, 3 और -7 सपोज, तो हम अगर बात इसको एडअप वैल्यूज़ एडअप करें 1, 2, 3, 4 फर्स्ट एंड प्लस करना है हमें -1, 2, 3 और -7, तो हम क्या करेंगे, जो पोजीशन फर्स्ट पे है फर्स्ट पोजीशन के साथ ही प्लस अप होगा। दैट मीन्स कि 1, -1, 2 प्लस किया है, प्लस नंबर क्या है सेकंड 3 लिख दिया नंबर। सेकंड नंबर कौन सा है, 2 को प्लस करना है। थर्ड, फोर्थ -7, तो अगर हम इसको समअप करें 1 - 1 0, 3 + 2 5, 3 + 2 अगेन 5, 4 में से 7 निकालें -3, तो हमने क्या कर दिया, ए और बी को मर्ज कर दिया। क्लियर है। अगर बाय चांस इसी वैल्यू को हम अगर माइनस करें, ए माइनस बी करें सपोज, वैल्यूज़ अगर सेम ले हम 1, 2, 3, 4 माइनस करना है बी पार्ट को -1, 2, 3 और -7, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1 माइनस माइनस +1, 2 माइनस प्लस -3, 3 प्लस माइनस -2 एंड नेक्स्ट लास्ट रह गया 4 माइनस माइनस +7। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि साइन भी चेक करना है कि कौन सा आएगा। 1 एंड 1 2, 3 में से 2 निकाले -1, 3 में से 2 निकाले 1, 4 + 7 11, तो ये हमारा क्या आ गया, a माइनस बी। अगर बाय चांस हमें क्वेश्चन गिवन हो कि मेरा a की वैल्यू गिवन है हमें 5, 7, 2, 3, और अगर हमें कह रहे हो कि आपने क्या करना है, a प्लस a ट्रांसपोज को प्लस करना है, तो क्या होगा, पहले हम a ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या होगा उसका, नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज, और नंबर ऑफ सेकेंड रो की हो जाएंगी नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज होगी। अब इसको प्लस करना है, a प्लस a ट्रांसफर्स विल बी इक्वल्स टू 5, 7, 2, 3 एंड प्लस क्या करना है हमने, ट्रांसपोज वैल्यू कितनी आ गई 5, 2, 7 एंड 3, प्लस कर लो 5 + 5 10, 7 + 2 9, 7 + 2 अगेन 9, 3 + 3 6, ये हमारी क्या आ गई वैल्यू ट्रांसपोज करके, और हमें उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें जिसमें हम चेक करेंगे कि वैल्यूज़ अगर कुछ ऐसे गिवन हो कि आपको कोई मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है, सपोज हम एक क्वेश्चन देखें तो क्या होगा, लेट सपोज ए हमें गिवन है 8, -2, 6 और 4, हमें बी गिवन है सपोज -3, 2, 5 और 0, और हमें कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर एक्स कैसे निकालेंगे, अगर हमें कहा है कि क्वेश्चन है फाइंड करना है एक्स की टर्म इक्वल्स टू बी है सपोज, कैसे करेंगे हम, पहले अब चेक करेंगे a + x = b। हम जो नंबर मिसिंग होता है वो कैसे फाइंड करते हैं, अगर कोई नंबर प्लस है दूसरी तरफ क्या होगा माइनस, b में से a निकालेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू x की, तो x निकाल लो। अब b कितना हमारा -3, 5, 2 और 0, माइनस क्या करेंगे, a की टर्म कितनी है 8, 6, -2 और 4, जो हमने लास्ट में किया था वही सेम हम करेंगे। अब प्लस माइनस माइनस 8 माइनस का और -3 का, 8 + 3 -11, अब -6 का और +5 का क्या होगा -1, माइनस माइनस +2, 2 + 2 विल बी 4, -4 में से 0 निकाले -4, तो हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई है -11, -1, 4 और -4। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। अगर हम सपोज आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कि हमें अगर कह दिया हो कि आपने 2x की वैल्यू निकालनी, वो कैसे करेंगे। सपोज हम सिंगल मैट्रिक्स लेते हैं, a की वैल्यू सपोज है 5, -3 एंड b की वैल्यू गिवन है -1 और 7, कह रहे हैं आपको x की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें सपोज वैल्यू साइन की हुई है a + 2x = b, सेम क्राइटेरिया होगा इसका भी, 2x विल बी इक्वल्स टू b - a एंड वैल्यूज पुट कर दो। अब b क्या होगा 5 - 3 एंड a कितना हमारा
सॉरी, सपोज बी की टर्म लिखनी थी -1 7, माइनस का करना हमने 5 और -3। पहले अब कर लो मर्ज, माइनस प्लस माइनस, -5 और -1 कितना होता है -6, माइनस माइनस प्लस 3 + 7 एंड 10, 2x की वैल्यू आ गई। हमने अब x निकालना अकेला, तो क्या करेंगे, जो 2 मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ क्या होगा डिवाइड। डिवाइड कैसे करेंगे वो देखना है। जो भी नंबर हमने डिवाइड करना है वो रो के साथ भी होगा और कॉलम के साथ भी होगा। तो कैसे होगा, अब हम इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू -6, सेकेंड क्या होगा 1/2 इंटू 10। अब कटिंग कर लो, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10। अब वैल्यू निकल के क्या आई -3 एंड 5। क्लियर है आपको। ऐसे हमने डिवाइड करना। अगर बाय चांस कोई नंबर डिवाइड ना होता हो तो हम उसको ऐसी फॉर्म लिख देंगे। सपोज एग्जांपल दें हम -2, अगर -7 है तो कह रहे हैं हमें 1/2 ए निकालो, इसका क्या होगा। अगर सपोज हम करें क्या 1/2 मैट्रिक्स ऑफ -2 एंड -7, तो हम क्या करेंगे -2 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा -2/2, सेकेंड -2/7। अब दिख रहा है यहाँ पर हमें कि ऊपर वाला नंबर तो कट हो गया, -1 आ गया, नीचे वाला कट नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे लिख देंगे -2/7। स्लैश का मीन्स क्या होता है डिवाइड होता है, तो फिर वो हमारी क्या आ गई 1/2 ए की वैल्यू। क्लियर है आपको। अब हम ऐसे करते हैं, अब हम करते हैं कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। अगर सपोज मैं वैल्यूज़ लूँ, सपोज पहले एक ट्रिक समझते हैं। अगर सपोज नंबर है AB, दूसरे अगर लेते हैं C एंड D। अगर याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स 1 की और नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स 2 की अगर सेम हो तो पॉसिबल है कि वो मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, सेकंड की मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स रोज कितनी है 2, कॉलम्स 1। अगर हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स मैच होती हो तो फिर क्या होगा पॉसिबल है मल्टीप्लाई करने का। अगर सपोज हम मल्टीप्लाई करके देखें क्या होगा C एंड D है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब करेंगे भी कैसे, जो फर्स्ट नंबर होगा वो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा AC ज़ा AC। अब मर्ज कर देंगे, प्लस नंबर है दोनों, तो B को हम सेकंड के साथ करेंगे क्या B इंटू D, दैट मीन्स कि वो क्या आ गई वैल्यू BD। क्लियर है। अब हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि वो कैसे मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं सपोज एक क्वेश्चन उठाऊं, वो मुझे कह रहे हैं कि मेरा कोई नंबर है 3 और 4, सेकंड है 5 और 0। तो हम पहले चेक करेंगे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या सही है, इक्वल है दोनों। यस, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम 1 है, दैट मीन्स कि इक्वल है, मैच हो रहा है। तो अब करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करने को कहा है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 3 को करना है फर्स्ट नंबर के साथ, वो क्या है 5, 3 इंटू 5। अब साइन कोई नहीं है, दोनों में प्लस है, दैट मीन्स कि प्लस लगाना। 4 इंटू क्या करेंगे 0। अब करो 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 0 ज़ा 0, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा 15। वो हमारी सिंगल मैट्रिक्स में आएगी वैल्यू। क्लियर है आपको। अगर हम 2 वैल्यूज़ ले, अब ज़रा वो क्या होगा 1 2 3, सपोज सिंपल एग्जांपल लेते हैं 2 3 4 5। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स में आ गई है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, करो सपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। अब फर्स्ट नंबर कौन सा 1 और 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस क्या करेंगे सेकंड नंबर को 2 एंड 4, 2 इंटू 4, नंबर 1 आ गया नंबर। अब सेकंड फर्स्ट रो को बोलेंगे सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, क्या होगा 1 और 3, 1 इंटू 3, प्लस क्या करेंगे सेकंड कौन सा है 2 एंड 5, 2 इंटू 5। क्लियर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई और 4 को
4 के साथ मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4। अब लास्ट रह गया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। अब करो 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9 एंड 4 5 ज़ा 20। अब प्लस कर दो इनको, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13, 6 प्लस 16 22, 20 प्लस 9 29। ये होगा हमारा मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़। क्लियर है? याद रखना ज़रा 10 कैसे आया था कि जो हमने फर्स्ट रो नंबर है फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया था, सेकंड को सेकंड के साथ जो हमने मर्ज किया तो हमारा आया 10। वैसे ही हमें सेकंड को करना है। अगर सपोज हम एक और क्वेश्चन करें ऐसे ही कि वो कैसे करेंगे। अगर मैं नंबर ले रहा हूँ, सपोज अब इस बार नेगेटिव नंबर लेते हैं, वो कैसे होगा। अगर मैं क्वेश्चन करूँ, ए की वैल्यू हमें गिवन है 4 -3 -4 और 3, और बी की वैल्यू गिवन है हमें 6 5 3 और 0। तो अब कह रहे हैं ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर लिखा होगा ए बी निकालो। इसका मीनिंग भी सेम होता है कि हमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, 4 -3 -4 और 3 मल्टीप्लाई बाय 6 5 3 0। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 4 इंटू 6 प्लस क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 4 3 ज़ा 12 हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 5 ज़ा एंड प्लस माइनस माइनस 4 0 ज़ा 0। अब सेकंड को सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 6 ज़ा -18, 3 इंटू 3 9। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 3 ज़ा 15 एंड प्लस नंबर ज़ा प्लस 3 0 ज़ा 0। अब करो आगे, 6 4 ज़ा 24 प्लस माइनस -12, 5 4 ज़ा 20 एंड -0 करेंगे, -18 और प्लस 9। लास्ट क्या था हमारा, -15 एंड प्लस 0। तो अब क्या होगा, अब करो साइन प्लस माइनस, अगर दिया हो माइनस है तो माइनस करेंगे। 24 में से 12 निकालें, 12 20 में से 0 निकाला कुछ भी नहीं तो 20 आ जाएगा एज इट इज़। 18 में से 9 निकाले तो कितना होगा, -9, क्योंकि 18 बड़ा है तो हमारा साइन नेगेटिव आएगा। -50 में से 0 प्लस किया हमने, क्या होगा, -15। ये हमारा हो गया मल्टीप्लाइंग। क्लियर है? फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, वो हमारा फर्स्ट नंबर आएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, वो हमारा सेकंड नंबर आएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा थर्ड नंबर आएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा क्या आएगा, फोर्थ वैल्यू। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम करते हैं कि अगर हमें थोड़ा सा इक्वेशन टाइप क्वेश्चन गिवन है वो कैसे करेंगे। अगर सपोज इक्वेशन टाइप क्वेश्चन हमें गिवन हो कि अगर सपोज एक न्यू बात और करनी है हमने, ए हमें सपोज गिवन है 2 -1 -1 3, और कभी कभी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है ए स्क्वेयर। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ए स्क्वेयर का मीनिंग क्या होता है, कि हमने क्या स्क्वेयर करना है कि क्या करना है। ए स्क्वेयर का मीनिंग होता है कि वो नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो होगा वो ए स्क्वेयर। अगर हमें ए क्यूब किया कहा हो तो क्या करेंगे, हम ए को हमने 3 टाइम्स करना है, या फिर हम पहले ए स्क्वेयर निकाल लें तो फिर उसको बाद हम ए के साथ फिर से मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट अगर अब क्वेश्चन को करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें कि हमने वैल्यू निकालनी है ए स्क्वेयर -3a + 2i, ए स्क्वेयर -3a + 2i। तो हम ऐसे क्या करेंगे, फर्स्ट हमें इसको हम अगर ब्रेक डाउन करें तो क्या होगा, पहले हम ए स्क्वेयर निकाल सकते हैं। ए स्क्वेयर कैसे निकालेंगे, ए को ही ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है कि क्या है, हमें 2 -1 -1 एंड 3 दो टाइम लिखेंगे, 2 -1 -1 एंड 3। करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, फर्स्ट नंबर आ गया हमारा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 1 ज़ा 2, बट नेगेटिव क्योंकि प्लस माइनस माइनस भी होता है, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 ज़ा 2, साइन क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, देन अगेन प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3। लास्ट कॉलम रह गया हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 -1 ज़ा +1
एंड 3 3 ज़ा 9। क्लियर है? अब करो वैल्यूज़। 4 + 1 5, -2 -3 विल बी -5, -2 -3 विल बी अगेन -5 एंड 9 + 1 10। अब हमें सेकंड का क्या कहा था, 3a निकालना है। 3a का मीनिंग क्या होता है, 3 को हमने a की जो मैट्रिक्स है उसके साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम जो 3 है वो चारों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 -3, 3 1 ज़ा अगेन -3, 3 3 ज़ा 9 आ गया। और आई मैट्रिक्स का मैंने कहा था आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। आइडेंटिफाई मैट्रिक्स क्या होती है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है हमें तो क्या होगा, 1 0 0 1। तो वैल्यूज असाइन कर दो। कितनी आई मैट्रिक्स गिवन है हमें, 2i फाइंड करने को कहा है। तो क्या होगा, 2 को हमने आई मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 0 0 1। तो क्या आएगा हमारा, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा अगेन 0, 2 1 ज़ा 2। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ को जो हमने ब्रेकडाउन करके निकाली थी तो हम उसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, a² - 3a एन प्लस 2y। वैल्यूज पुट कर दो। a² की हमारी वैल्यू क्या आई थी, 5 -5 और 10। माइनस हमने क्या करना है, 3a हमारा क्या है, 6 -3 -3 एंड 9। 2i की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 2 0 0 2। क्लियर है? अब हमें 4 वैल्यूज़ गिवन है, हमने इसमें 2 वैल्यूज़ को प्लस करना है और थर्ड को माइनस करना है। तो अगर हम करें सभी को, अगर एक बार में नंबर लिख लें, 5 माइनस प्लस -6 और प्लस 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 2, फर्स्ट नंबर आ गया हमारा। सेकंड -5 माइनस माइनस +3 प्लस 0, थर्ड नंबर -5 देन माइनस माइनस +3 एंड प्लस 0, फोर्थ नंबर 10 पहले माइनस प्लस -9 प्लस 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 2 हो गया। अब करो ज़रा, सिंपल क्वेश्चन है। 5 + 2 7, 7 में से 6 निकालें 1। अब नंबर 0 है, 3 + 0 0, 3 में से -5 निकाले तो क्या होगा हमारा, -2। थर्ड फिर से यहाँ पर सेम है, 3 + 0 3, -5 में से 3 निकाले अगेन -2 आ गया। अब 10 और 2 प्लस किया, 9 + 2 12, 12 में से 9 निकाले 3। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया कि हमने a² - 3a + 2y की हमारी वैल्यू क्या होगी मैट्रिक्स में, 1 -2 -2 और 3। आई होप ये आपको क्लियर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई और फर्स्ट रो को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई। जब सेकंड निकालेंगे वो क्या होगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। ये हमारा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप ये आपको मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।